ऑटो सेक्टर के बाद अब भारत के फार्मा सेक्टर पर अमेरिका की नीति के काले बादल छाते हुए नजर आ रहे हैं। भारत अमेरिका को सालाना लगभग 10 अरब डॉलर की दवाएं एक्सपोर्ट करता है, लेकिन अब इस सेक्टर पर खतरा मंडराने लगा है। वजह है कि अमेरिकी सरकार ने दवाओं और उनके रॉ मटेरियल पर एक जांच शुरू कर दी है। अमेरिका में एक कानून है ट्रेड एक्सपेंशन एक्ट, जिसके सेक्शन 232 के तहत ये जांच करने का प्रावधान है कि किसी सामान के इंपोर्ट के बढ़ने से अमेरिका को क्या कोई खतरा हो सकता है। खतरा ऐसे कि अगर किसी सामान के लिए अमेरिका अगर पूरी तरह दूसरे देशों पर निर्भर हो जाए तो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए क्या समस्याएं हो सकती हैं। इस नियम का इस्तेमाल पहले स्टील और एल्यूमिनियम पर टैरिफ लगाने के लिए किया जा चुका है। अब फार्मा प्रोडक्ट्स पर इसी एक्ट के तहत जांच शुरू की जा रही है। ट्रम्प प्रशासन ने फेडरल रजिस्टर में दवाओं, उनके कच्चे माल और सेमीकंडक्टर की जांच की योजना का ऐलान किया। अमेरिका के इस कदम के बाद एक बार फिर ट्रम्प की नीति में बदलाव का संकेत मिल रहा है। इसके पहले ट्रम्प ने फार्मा पर मानवीय आधार पर टैरिफ न लगाने की बात कही थी। अमेरिकी कॉमर्स डिपार्टमेंट की इस जांच का मकसद ये समझना है कि विदेशी दवाओं पर निर्भरता अमेरिका के स्वास्थ्य सिस्टम के लिए कितनी खतरनाक हो सकती है। अमेरिका खास तौर पर भारत, आयरलैंड, जर्मनी और स्विट्जरलैंड से दवाएं इंपोर्ट करता है। नुवामा के डेटा के मुताबिक 2015 से 2023 तक अमेरिका में भारत से आने वाली दवाओं की हिस्सेदारी बढ़ी है। पहले कुल दवाओं का 6% भारत से इंपोर्ट होता था, जो इस बीच 11% हो गया। इस दौरान आयरलैंड की हिस्सेदारी 28% और जर्मनी की हिस्सेदारी 21% थी। 2023 में अमेरिका ने 170 अरब डॉलर की दवाएं इंपोर्ट की, जिसमें 10 अरब डॉलर की दवाएं भारत से आई। भारत की जेनेरिक दवाएं अमेरिकी बाजार में अहम भूमिका निभाती हैं। भारतीय दवाओं से अमेरिकी स्वास्थ्य सिस्टम को हर साल 400 अरब डॉलर से ज्यादा की बचत होती है। एक तरफ अमेरिका भारत की जेनेरिक दवाओं पर कुछ हद तक निर्भर है, वहीं भारतीय फार्मा कंपनियां भी अमेरिका पर निर्भर हैं। ग्लैंड फार्मा और ऑरोबिंदो फार्मा की तो आधी कमाई अमेरिका से आती है। डॉक्टर रेड्डीज, जाइडस लाइफ साइंसेज और ल्यूपिन की 38 से 45% कमाई वहां से आती है। सन फार्मा, सिप्ला, ग्लेनमार्क और टोरेंट फार्मा की भी अमेरिकी बाजार में बड़ी हिस्सेदारी है। अगर इस जांच के आधार पर ट्रम्प फार्मा प्रोडक्ट्स पर टैरिफ लगाते हैं तो ये कहना गलत नहीं होगा कि भारतीय फार्मा इंडस्ट्री को बड़ी चोट लग सकती है।